Good morning everyone. I am Rahul Agrawal from Department of Mechanical Engineering, Sister Gratibad. We are discussing unit number 4, that is brakes, and in the previous lecture we had covered the topics single block and the shoe brake and the band brake. Now in this lecture we will cover the topic what actually is the differential band brake and what is the band brake and the block brake. Now, as we had gone through the band brake, तो बेसिकली बैंड ब्रेक में क्या होता था कि जो आपका ब्रेक ड्रम होता था उसको हम किसकी मदद से रोकते थे, बैंड की मदद से हम लोग एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करते थे. बैंड क्या हो सकता था, बैंड कैन बी ए लेदर बेल्ट हो सकता था, ठीक है. हम वायर की रोप्स यूज कर सकते थे, 3 से 4 हम वायर की रोप यूज कर सकते थे, या फिर हम लोग क्या यूज करते थे इसमें, स्टील रोप हम लोग यूज करते थे. बट उसमें हमने लोग देखा था कि एक पॉइंट जो होता था, जो व्हील ड्रम के ऊपर से बैंड जाता था, एक पॉइंट तो फलक्रम जो ओ पॉइंट पे जो फिट होता था वो लास्ट पॉइंट होता था लीवर के, इस लीवर के लास्ट पॉइंट पे फिक्स्ड होता था. दूसरा पॉइंट जो होता था, दूसरा बैंड कुछ दूरी पे फिक्स्ड होता था. इस केस में डिफरेंशियल में क्या हो रहा है कि हम एक पिवट लीवर ले रहे हैं. लीवर क्या है आपका, इस शेप में है, लीवर इस शेप में, ये एओसी इज ए सिंगल लीवर है आपका, सिंगल एलिमेंट है ये, जो कि ओ पॉइंट पे पिवोटेड है, ठीक है, ओ पॉइंट पे पिवोटेड है. जब मैं यहाँ पे इस ब्रेक ड्रम के ऊपर से जब मैं कोई बैंड को रैप करता हूं तो एक पॉइंट क्या होता है, इस लीवर पे ए पॉइंट पे मैं अटैच करता हूं, इस एओसी लीवर के ए पॉइंट पे मैं एक सिरा अटैच करता हूं, दूसरा सिरा इस बैंड का दूसरा पॉइंट में क्या अटैच करता हूं, कुछ दूरी ओ से बी पॉइंट पे. ओके, नाउ जब भी मुझे टाइटन करना है तो सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है कि जब भी फिजिकली जब मुझे वर्क लेना है, ब्रेक लगाना है, तो OA जो डिस्टेंस होता है, इट्स मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन OB. OA इज ऑलवेज मस्ट बी ग्रेटर देन OB, या A मस्ट बी ग्रेटर देन B. A हमेशा ज्यादा होना चाहिए B से होना चाहिए. ओके, दिस इज द क्लॉकवाइज कंडीशन. जब मेरा क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है ब्रेक ड्रम. ओके, सेम कंडीशन है एंटी क्लॉकवाइज में. जब मैं एंटी क्लॉकवाइज की कंडीशन देखूंगा यहाँ पे, तो व्हाट वी आर गेटिंग कि ये जब रोटेट कर रहा है इस साइड, तो ये पॉइंट जो B पॉइंट पे क्या हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है, T1 टेंशन क्रिएट हो. T1 जो होता है उसको मैं टाइट साइड बोलता हूँ. तो T1 टेंशन कौन था, टेंशन ऑन द टाइट साइड. सिमिलरली बेल्ट मेरा व्हील मेरा ऐसे मूव कर रहा है, इस बेल्ट पे T2 टेंशन आएगा, जो कि स्लैक कहलाएगा. ये व्हील मेरा ऐसा छोड़ते हुए जा रहा है यहाँ पे बेल्ट को, तो T2 क्या होगा, टेंशन ऑन द स्लैक साइड. हमने OA को A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, OB को B से रिप्रेजेंट कर. P क्या होता है, जो फोर्स हम ऊपर से लगा रहे हैं ब्रेक फोर्स अप्लाई करने. L इज द डिस्टेंस द पिवट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द लीवर. ऑल दिस कंडीशन, सेम कंडीशन जब मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात करूंगा, जब ये एंटी क्लॉक में रोटेट कर रहा था, व्हाट, ये तो आपका स्लैक साइड हो गया यहाँ से, और यहाँ से खिंचावपन आ रहा है. तो जहां पे खिंचावपन होता है वो मेरा टाइट साइड होती है, तो T1 हमेशा टेंशन ऑन द टाइट साइड होता है, T2 टेंशन ऑन द स्लैक साइड. जब मैं मोमेंट लेता हूं, मान लो इस O पॉइंट की, जब भी हमको बात करें हमें O पॉइंट के ऊपर मोमेंट लेना है. जब मैं क्लॉकवाइज की कंडीशन में बात करता हूं, मोमेंट क्या हो जाए क्लॉकवाइज की कंडीशन में, P इंटू एल. PL कहां घुमा रहा है, इसको लीवर को नीचे की तरफ घुमा रहा है, PL क्लॉकवाइज में घुमा रहा है. T1 इंटू B, ये भी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, बट T2 इंटू B ये कैसा घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. T2 इंटू B कैसा घुमा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज. क्या हो जाएगी कंडीशन आपकी, P इंटू एल प्लस T1B इज इक्वल टू T2 इंटू A. मैं क्या लिख सकता हूँ, PL इज इक्वल टू T2A माइनस T1B. सिमिलरली जब मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात करूंगा, व्हाट हम क्या देखेंगे, PL कैसे घुमा रहा है इसको, PL इधर की तरफ घुमा रहा है, ओके, T2 भी इधर की तरफ घुमा रहा है, ओके, क्लॉकवाइज, और T1 अपोजिट. तो क्या PL प्लस T2B, PL माइनस प्लस T1B हो जाएगा, सॉरी, PL प्लस T2B इज इक्वल टू T1A हो जाएगा. PL प्लस T2B इज इक्वल टू T1A, PL इज इक्वल टू T1A माइनस T2B. ओके, नाउ व्हाट एक्चुअली वी हैड सीन, हमने पहले डिस्कस किया था सेल्फ लॉकिंग और द सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक, कि जब भी फ्रिक्शनल फोर्स अगर ब्रेकिंग एक्शन में काम आ रहा है, हेल्प कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प कर रहा है ब्रेक लगाने में, तो वो ब्रेक होता है हमारा सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक. वो क्या होता है, सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक. और जब भी कभी फ्रिक्शनल फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि मैं ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई ना करूं और ब्रेक लग जाए, तो वो कहलाती है मेरी कंडीशन सेल्फ लॉकिंग की. वो कंडीशन मेरी कहलाती है सेल्फ लॉकिंग. तो व्हाट इट इज गिवन, इन केस ऑफ डिफरेंशियल बैंड ब्रेक वी सीन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दैट द मोमेंट T1B इसमें, और इसमें क्या है, इसमें T2B.
कि मोमेंट T1B एंड T2B, T1 ए क्लॉकवाइज में, T1B क्लॉकवाइज में, T2B एंटी क्लॉकवाइज में, हेल्प इज अप्लाइंग द ब्रेक, ब्रेक को अप्लाई करने में हेल्प कर रहा है। ओके, फॉर द क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दैट व्हेन द फोर्स P इज नेगेटिव, जब ये नेगेटिव हो जाएगा और जीरो हो जाएगा, ब्रेक क्या हो जाएगा, कंडीशन क्योंकि सेल्फ लॉकिंग, कि जब मैं इसको दे ही नहीं रहा हूं, कि जब मैं लगा ही नहीं रहा हूं और मेरा ब्रेक लग रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये सेल्फ लॉकिंग कंडीशन होगी। Thus, for differential band brake and for clockwise rotation of the frame, the condition for self locking क्या हो जाएगी, मैं क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज में बात कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, PL नेगेटिव कब होगा, जब T2A माइनस T1B, T2A माइनस T1B करूंगा इस कंडीशन में। अगर T1B बड़ा होगा तो PL नेगेटिव होगा, T1B अगर बड़ा होगा इससे या इसके बराबर होगा, बड़ा होगा या इसके बराबर होगा तो PL मेरा नेगेटिव होगा। तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, T2A सेल्फ लॉकिंग के लिए कंडीशन ऑफ सेल्फ लॉकिंग क्या हो जाएगी, T2A मस्ट बी ग्रेटर देन T1B, T2A मस्ट बी लेस देन, सॉरी T2A क्या होना चाहिए, दो कंडीशन लिख सकते, T2A को कम लिख दो, T1B को बड़ा लिख दो। T2A क्या होना चाहिए, मस्ट बी, कंडीशन फॉर सेल्फ लॉकिंग क्या है, T2A मस्ट बी लेस देन T1B, तो T2A मस्ट बी लेस देन T1B हो गया, इक्वल टू लेस देन, और T2 by T1 इज इक्वल टू B by A, T2 by T1 इज इक्वल टू B by A, T2 by T1 का रेशियो हमेशा छोटा होना चाहिए B by A से। भाई सेल्फ लॉकिंग के बाद एंटी क्लॉकवाइज की बात करूं तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, T1A मस्ट बी लेस देन T2B, T1A हमेशा छोटा होगा तो सेल्फ लॉकिंग होगी, बहुत नेगेटिव आ जाएगा, T1A must be less than or equal to T2B और T1 upon T2 less than equal to B by A। ओके, कंडीशन फॉर सेल्फ लॉकिंग हमेशा एग्जाम में पूछता है और पता भी होना चाहिए। फॉर क्लॉकवाइज क्या होती है, T1B is greater than T2A और T1 upon T2 रेसिप्रोकल कर दिया हमने, T1 upon T2 is greater than A by B। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगी, T2B is greater than equal to T1A और T1 upon T2 is greater than A upon B। ओके, तो व्हाट वी कैन से कि OB is always greater than OA, then the force P must be in the action in the upward डायरेक्शन इन ऑर्डर टू अप्लाई द ब्रेक्स, कि मतलब आपकी सेल्फ एनर्जाइजिंग कंडीशन होगी, सेल्फ लॉकिंग कंडीशन नहीं होगी। ओके, दिस ऑल अबाउट डिफरेंशियल बैंड ब्रेक। नाउ द बैंड एंड द ब्लॉक ब्रेक, बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक। अब ये क्या होता है बेसिकली, कि बैंड ब्रेक तो हमने पढ़ा था, बैंड ब्रेक एंड बेसिकली हम कह सकते हैं डिफरेंशियल ब्रेक भी है ये, सिंपल बैंड ब्रेक हम डिफरेंशियल बैंड ब्रेक में काम कर रहे हैं। ठीक है, बैंड ब्रेक में हम लोग क्या करते थे, वायर या स्टील वायर हो गया, रोप्स हो गए, किसी को भी लेदर बेल्ट हो गया, किसी को भी हम क्या करते थे, यहाँ पे रैप करते थे अराउंड द व्हील ड्रम, ब्रेक व्हील ड्रम। बट क्या होता, स्लिपिंग कंडीशन होती, प्रॉपर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हमको नहीं मिलता था, इसमें क्या होता, स्लिपिंग ऑफ द बेल्ट टेक्स प्लेस। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक्स हम लोग लगा देते बीच में, बेल्ट और ड्रम के बीच में छोटे छोटे वुडन ब्लॉक्स, हम नंबर ऑफ, लेट n बी द नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक्स बिटवीन द बेल्ट एंड द ब्रेक ड्रम, जो क्या करता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। The friction between the blocks and the drum provided braking action. Let there are n number of blocks से each subtending an angle 2 theta at the center। मान लो कोई एक ब्लॉक की ज्योमेट्री देख रहा हूँ, T1 फोर्स हो गया, T1 टेंशन हो गया टाइट साइड में, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी बात करूँ, T1 क्या हो गया आपका, टाइट साइड हो गया। वही T1 डैश क्या ले रहा हूं, टेंशन बिटवीन द 1 और 2 के बीच में, T1 डैश क्या हो जाएगा, टेंशन बिटवीन द 1 एंड 2, T2 क्या हो जाएगा, T2 डैश क्या हो जाएगा, टेंशन बिटवीन द T2 एंड T3, T3 डैश क्या हो जाएगा, टेंशन बिटवीन T3 एंड T4। मतलब क्या होगा, T1 तो आपका टाइट साइड में हो गया, जो स्लैक साइड होगा T1 डैश होगा, T2 डैश होगा, T3 डैश होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे T1 क्या होगा, टेंशन टाइट साइड हो गया, T2 टेंशन इन द स्लैक साइड, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द ड्रम। T1 डैश, ये इंपॉर्टेंट है, T1 डैश क्या होगा, टेंशन इन द बैंड बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड ब्लॉक, ये पहला वुडन ब्लॉक और सेकंड वुडन ब्लॉक के बीच में जो टेंशन होगा T1 डैश होगा, सेकंड थर्ड में T2 डैश होगा, थर्ड फोर्थ में T3 डैश होगा, फोर्थ फिफ्थ में जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको नोमेनक्लेचर करेंगे, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में क्या होगा, T4 डैश हो जाएगा। अगर मैं सिंगल ब्लॉक की ज्योमेट्री देखता हूं, कंसीडर वन ऑफ द ब्लॉक से फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। जब मैं फोर्सेस की बात करूं, टेंशन इन द टाइट साइड, यहाँ पे टेंशन लग रहा है T1 टाइट साइड में, टेंशन लग रहा है स्लैक साइड में, तो मैंने T1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टाइट साइड में, T1 डैश क्या हो गया, स्लैक साइड हो गया, T1 डैश और T2 डैश के बीच में T1 डैश, एक नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लगेगा Rn, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लगेगा Rn, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कहाँ पे, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक और
ब्रेक ड्रम के बीच में जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर एन लगेगा उसकी बात कर रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हम रिजॉल्विंग करेंगे फोर्सेस को। जब मैं रेडियल और टेंजेंशियल की बात करूंगा तो टेंजेंशियली मतलब इसके अलोंग, टेंजेंशियली मतलब इसके अलोंग, रेडियल मतलब इनवर्ड। टेंजेंशियली मतलब यहाँ और यहाँ की बात करूंगा, रेडियल मतलब अनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ। जब मैं रेडियली, अब इसको चलो हम बात करते हैं, रिजॉल्व करते हैं रेडियली। जब मैं रेडियली इसको रिजॉल्व करूंगा तो T1 डैश कहाँ लगेगा, दोनों का डायरेक्शन इस साइड जा रहा है, इस तरफ लग रहा है ना T1 डैश टेंजेंशियली। T1 डैश क्या हो जाएगा, T1 प्लस कॉस थीटा, T1 साइन थीटा प्लस T1 डैश साइन थीटा इक्वल टू Rn। कंडीशन क्या बनेगी, T1 साइन थीटा प्लस T1 डैश साइन थीटा इक्वल टू Rn, या फिर T1 प्लस T1 डैश साइन थीटा इक्वल टू Rn। जब मैं टेंजेंशियली रिजॉल्व करूंगा तो कंडीशन एक्चुअली गलत लिखा है, T1 माइनस T1 माइनस होगा यहाँ पे, T1 माइनस T1 डैश। ओके, कैसे होगा ये, यहाँ देखो, T1 नीचे की तरफ लग रहा है, ओके, या टेंजेंशियली अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है दोनों, और म्यू आर T1 के साथ लग रहा है, क्या हो जाएगा, T1 माइनस T1 डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू आर एन। T1 माइनस T1 डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू आर एन, ये कंडीशन माइनस होगा यहाँ पे। जब मैं 2/1 करूंगा तो T1 माइनस T1 डैश कॉस थीटा अपॉन T1 प्लस T1 डैश साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू आर एन अपॉन आर एन हो जाएगा। आर एन साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, T1 माइनस T1 डैश इक्वल टू म्यू tan थीटा हो जाएगा, कॉस बाय साइन यहाँ आ जाएगा, कॉस नीचे तो tan थीटा हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ओपन ब्रैकेट करके, व्हाट विल गेट द रिलेशन T1 अपॉन T1 डैश इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, मतलब T1 टाइट साइड अपॉन स्लैक साइड, टाइट साइड अपॉन स्लैक साइड इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। वही अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक में आ रहा हूँ, नीचे ब्लॉक में क्या हो जाएगा, T1 डैश क्या हो जाएगा, टाइट साइड हो जाएगी अब सेकंड ब्लॉक के लिए, T2 डैश क्या हो जाएगा, स्लैक साइड हो जाएगा, which is equal to T2 dash upon T3 dash equal to T3 dash upon T4 dash, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस म्यू tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ओके, नाउ T1 अपॉन T2 क्या होगा, T1 अपॉन T2 या मुझे निकालना ओवरऑल, यहां से चल के मुझे आखिरी में जाना T1 से T2, मल्टीप्लाई करूंगा सबका। जब मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या है, सब सेम है, जितने भी ये होंगे तो 1 प्लस म्यू tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा की पावर n हो जाएगा, पावर n हो जाएगा। T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan पावर n। दिस इज अ T1 अपॉन T2 का आ गया। मुझे ब्रेकिंग टॉर्क ऑन द टर्म पता है, ब्रेकिंग टॉर्क ऑन द टर्म का क्या होता है, T1 माइनस T2 इंटू Re। स्टैंडर्ड रिलेशन होता है, अगर मैं नेग्लेक्ट करो थिकनेस ऑफ द बैंड तो ब्रेकिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 इंटू R। ओके, so in this lecture we discuss the two important cases. One is about the differential band break जिसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और डेरिवेशन भी पूछता है, and one is regarding the band and the block break, band and the block break जिसमें कि ये जो रिलेशन है आपका T1 upon T2 is equal to 1 plus mu tan theta upon 1 minus mu tan theta power n, and the breaking torque का जो रिलेशन है TB is equal to T1 minus T2 to R। अब रिलेशन कैसा डिफरेंस है, उसमें क्या था, T1 upon T2 is equal to e to the power mu theta था, e to the power mu theta था, यहाँ पे रिलेशन ये चेंज हो गया है, ब्रेकिंग टॉर्क का रिलेशन सेम ही है। ओके, इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली कॉल मी और टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप। ओके, नेक्स्ट क्लास में वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे ब्रेक्स की।